हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे 3D पिरामिड। 3D लुक है क्योंकि इसका हर एंगल से हम इसको देख सकते हैं। तीन इमेज हमें बिल्कुल नजर आ रही है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3D इमेज, 3D हमारी CSS आज का टॉपिक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक एरिया कंटेनर मान लो। इसको क्लास ऐड कर दो कंटेनर की। इसके अंदर पिरामिड आ जाएगा हमारा। तो पिरामिड, अब यहाँ पर हम देखो, ये तो है, इसके बीच हमारा पूरा पिरामिड आएगा, लेकिन जो तीन साइड है उसको लगाने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए, तो उसको हम पिरामिड ही बोल सकते हैं। तो मैं जहाँ पे पिरामिड लिख देती हूँ, इसको क्लास से पिरामिड कर दो। तीन उसके साइड है, तो इसको क्लास ऐड करो इज इक्वल टू, तीनों को सेम क्लास ऐड करेंगे। मैं फेस की ऐड कर देती हूँ। तीन साइड बनानी है तो तीन आप यहाँ पे डिव लगा दो। तो यहाँ पे चलो अब CSS फाइल में इंटरनल CSS से ही लगाएंगे हम। सबसे पहले जहाँ पे लगा देते हैं स्टार, मतलब ऑल, जितना भी कंटेंट होगा उसके ऊपर जो अप्लाई हो जाएगी। बॉक्स साइजिंग लिख दो बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन 0 कर दो। पैडिंग भी 0 कर दो। चलिए, अब बारी आती है बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक नहीं, कोई और ही लगाएंगे हम। जहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई ये वाला लगा देते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। कलर लग गया बैकग्राउंड कलर। उसके बाद यहाँ पे चलो, इसको सेंटर में चाहिए हमें पूरा पिरामिड, तो डिस्प्ले ग्रिड में कर दो। प्लेस आइटम कर दो। प्लेस आइटम हम करेंगे सेंटर में। तो पूरा पिरामिड हमारा आ जाएगा सेंटर में। जो हमने कंटेनर नाम की क्लास लगाई हुई है, सबसे पहले इसको जो कोड ऐड करना है हम बाद में करेंगे, ताकि आपको पता चले 3D लुक कैसे आएगी। तो उसके बाद जो पिरामिड वाली हमने क्लास लगाई हुई है, पिरामिड जो है उसको डिस्प्ले कर दो ग्रिड में। ये भी हमें सेंटर में चाहिए। प्लेस आइटम्स हम सेंटर में कर देते हैं। इसमें एनिमेशन ऐड करो, उसको घुमाना भी है तो हम घुमाएंगे पिरामिड को। एनिमेशन का नाम रोटेट रख देते हैं। 10 सेकंड टाइम रहेगा। लीनियर उसका मेथड रहेगा, इनफाइनेटली वो घूमता रहेगा। अब हम इसकी साइड्स बनाते हैं। जो फेस वाली क्लास लगाई हुई है, नजर तो अभी कुछ भी नहीं आएगा हमें, वो नजर हमें फेस के साथ आना है, तो कुछ भी नहीं नजर आएगा। यहाँ पर फेस लिखो, इसकी पोजीशन लिखो फेस की। एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी इसकी। हाइट विड्थ रखो, कितना बड़ा पिरामिड चाहिए, 400 पिक्सल तक मुझे चाहिए। हाइट भी हम सेम रखेंगे, 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, वैसे तो हमने यहाँ पर इमेजेस ही लगानी है, फिर भी हमें नजर तो आना चाहिए, बाद में हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे पिरामिड कैसे बनाना है, वो ट्रायंगल वाली शेप कैसे बनानी है। क्लिप पाथ, मैंने पहले भी बताया था, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीगन के साथ हम बना सकते हैं। कैसे, इसको कैसे समझना है। 50%, 0%, 0%, 100%। अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू लिख दूं इसमें, रिफ्रेश, तो सब कुछ गायब हो गया। तो यहाँ पे देखो, और वैल्यू इंक्रीज कर दो, 100%, 100%, रिफ्रेश, तो पिरामिड बन गया। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है कोड, मुझे पता है इसका। लेकिन अगर आपने इस चीज को समझना है तो कैसे करेंगे, आपने वैल्यूज अपनी तरफ से लिख के देखनी है। कुछ और ऐड कर दो, 60% ऐड कर दो, 70% ऐड कर दो। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं क्लिप पाथ को। ये देखो कुछ ऐसी बन गई। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप क्लिप पाथ के साथ। मतलब इसका मेन काम यही है कि आपने कुछ भी ज्योमेट्रिकली बनाना हो तो आप क्लिप पाथ के साथ बना सकते हैं। तो जहां तक हमारा पिरामिड यहाँ पे बन गया है, तो इतना ही कोड चाहिए हमें। आप कोई दूसरी शेप भी बना सकते हैं, मुझे यही चाहिए। तो बैकग्राउंड साइज इसका आप रख दो कवर। ये जरूरी है क्योंकि हमने इसमें इमेज लगानी है, तो ये प्रॉपर्टी तब काम आएगी। चलिए अब हम चलते हैं इसको, पहले इमेजेस कैसे लगानी है। जो हमने डॉट फेस लिखा हुआ है क्लास, उसके बनाओ nth चाइल्ड। पहला nth चाइल्ड हम बनाएंगे, nth चाइल्ड बना लो, या फिर चलिए पहले चाइल्ड बनाते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाओ। इमेज लिखो, यूआरएल मेरे पास मेरे फोल्डर में है इमेज, ये वाली मैं लगा देती हूँ।
इसका ना बैकग्राउंड हम हटा देते हैं, जो फेस वाला है उसको बैकग्राउंड हटा दो तो इसमें ये इमेज लग जाएगी। चलिए इमेज लग गई, एक हो गया। अब दूसरे की बारी, इसको कॉपी करो, पेस्ट, यहाँ पे लिखो 2, इमेज को चेंज कर देते हैं 2। तो अभी देखो 2 इमेज लग जाएगी, तो नजर कैसे आनी है, मतलब 2 इमेज हमने लगाई है, नजर एक ही आ रही है। हम यहाँ पे इसको कर देंगे ट्रांसफॉर्म, इसको करो ट्रांसलेट करना जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस मैंने पिछली बार भी बताया था, जितनी बार भी हम 3D बनाते हैं तो उसमें जेड इंडेक्स होता है। इसी से पता चलेगा कि ये एक 3D है, तो जेड इंडेक्स हमेशा ही 3D में पाया जाता है, 2D में नहीं होता। तो रोटेट एक्स करेंगे, एक्स से रोटेट कर दो, कितना करना है वो आप देख लो, मुझे इतना चाहिए। तो कुछ भी नहीं नजर आया, पीछे यहाँ पे 2 लेयर बन चुकी है, लेकिन 3D में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, पहले इसमें एनिमेशन ऐड कर देते हैं, क्योंकि सामने से पिरामिड पूरा नहीं नजर आएगा, जब हम रोटेट करेंगे तब नजर आना है। एनिमेशन हमने लगाई थी रोटेट नाम की, बस फ्रॉम से ट्रांसफॉर्म करना है, बस रोटेट कर दो। वाई एक्सिस पे करना है 0 डिग्री, वाई एक्सिस पे रहेगा फ्रॉम से। चेंजेस कहाँ पे आनी है, 2 तक, 360 डिग्री तक इसको घुमा दो, जितना एंगल होता है, तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये घूम रहा है, लेकिन हमें वो 3D लुक नहीं आ रही, ठीक है, मतलब 3D तो पूरे साइड से इसकी नजर आनी चाहिए। वो कैसे आनी है, यहाँ पे चलो कुछ ऐड करते हैं क्लासेस, कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। सबसे पहले चलो कंटेनर में, यहाँ पे लिखो पर्सपेक्टिव एरिया, 3D में पर्सपेक्टिव एरिया लिखेंगे। 1000 पिक्सल तक मुझे चाहिए, 1500 कर देते हैं। तो 3D एरिया पर्सपेक्टिव होता है, 3D एरिया जितने में हमें पूरे 3D हमारा कंटेंट नजर आएगा। एक जहाँ पे आ गया। अब जहाँ पे चलो, जो पिरामिड वाला है, इधर क्लास ऐड करो, प्रॉपर्टी ऐड करो, ट्रांसफॉर्म स्टाइल पर सर्व 3D, साथ साथ में रिफ्रेश करते जाओ, इन्हीं से हमारी जो 3D लुक आएगी। अब देखो 3D लुक आ गई, जहाँ पे हो गया रेडी। इसको अब एक पोजीशन ऐड करो, पोजीशन इसकी रहेगी रिलेटिव, पिरामिड की पोजीशन रिलेटिव रखेंगे, तो ये जरूरी है पोजीशन ऐड करनी। ये होगी, वैसे ये भी सही लग रही है। ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलो यहाँ पे, इधर हो गया फेस वाला हमने कर दिया, इधर हम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म कर दो इसको। अगर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हम इसका कर दे बॉटम से और लेफ्ट से, चेक कर लेते हैं। तो बीच में स्पेस अब सही है, ठीक है, इतनी स्पेस नहीं चाहिए, इतनी चाहिए हमें, पहले स्पेस बहुत ज्यादा थी, इतनी ओके है। अब हमने एक वाला बना लिया, ये फर्स्ट वाला हो गया, इंतजार दूसरा बनाना है। दूसरे में जाके हम इसको चेंज करेंगे, कॉपी कर लो इसको, कॉपी पेस्ट। जहाँ पे मुझे चाहिए जेड एक्सिस से हम सेम रखेंगे, वाई एक्सिस से रोटेट कर दो, यहाँ पे हम वाई एक्सिस लिख देते, इधर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, इधर वाई एक्सिस लिख दो। कितना लिखना है, इसकी वैल्यू चेंज कर दो, 60 डिग्री तक ये रोटेट हो जाए। कुछ ऐसा आ गया, पिरामिड बनना स्टार्ट हो गया। और इसको और ऐड कर देते हैं, वाई एक्सिस से रोटेट, इसको एक्स एक्सिस से भी कर दो। रोटेट करना एक्स एक्सिस से, -16 डिग्री, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था ना उसको माइनस कर दो। अब देखो इधर से ऊपर से इसके साथ आ गया। अब बस एक इधर इमेज लगानी है, तो हमारा 3D पिरामिड हो जाएगा रेडी। को कॉपी कर लो, जो सेकंड वाला है, ये 2 वाला, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। अब हमने थर्ड वाला बनाना है, थर्ड nth चाइल्ड। अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर देते हैं, पहले देख लेते हैं कितनी जरूरत पड़ेगी हमें। इसको पहले इमेज चेंज करो, थर्ड वाली की,
ये आ गई तीसरी इमेज, इसी के ऊपर लग गई, मतलब दो ही साइड बनी है, तीसरी पे नहीं आई, मतलब थर्ड nth चाइल्ड नहीं बना, क्योंकि हमने जे वाली वैल्यूज चेंज नहीं की, इसी के साथ बनना है। तो थर्ड वाले को हम ऐसा करते हैं, जेड इंडेक्स से तो सेम ही रहेगा, बाई से हम इसको कर देते हैं माइनस। थर्ड वाला आ गया, तीन इमेजेस हमारे पास आ गई। वो बेचारा उधर दूसरी तरफ ही घूम रहा है, लेकिन फिर भी थर्ड वाली इमेज शो हो रही है। और बाई से हमने माइनस में कर दिया, एक्स से हम इसको सेम ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको ना ऐसा करते हैं, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अब ऐड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम से चाहिए और राइट से चाहिए। ये हो गया रेडी, पूरा थ्री थ्री डी हो गया रेडी, तीनों साइड इसकी बन चुकी है। ये वाली जो ऊपर है ना, वो स्पेस है बीच में, उसको भी चेक कर लेते हैं इधर, चलो यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ। यहाँ पे इसका जो हमने रोटेट किया है ना, इसको चेंज करके देख लेते हैं। 16 डिग्री लिखा है, और पॉइंट में वैल्यू लिख के देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा ही जहाँ पर है, इसको बिल्कुल साथ में करना है। चेक कर लेते हैं कुछ हुआ, इधर हो गया, इधर भी करके देख लेते हैं। सेकंड वाले पे इसको भी चेंज कर देते हैं। ये वाला तो हो गया, अब देखो, मतलब थोड़ी थोड़ी वैल्यू इसकी इंक्रीज कर दो तो वो अपने आप वो हो जाएगा सेट। थर्ड वाले पे कितना करके देखें, सेम ही कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, हो गया सेट, यहाँ पे देखो हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया 3D पिरामिड रेडी। इसको आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, स्लाइडर के रूप में लगा सकते हैं। चलिए फिर हो गया कंप्लीट हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।